शाहरुख और नदीम नाम के दो युवकों ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसको जिंदा जलाया। तो जो समर्थन पीछे से होता है, जो प्रशासन से या सरकार से होता है, वो तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब कोई लोकल थाने का SHO उसी समुदाय का हो। ये जो हंसी है, ये जो स्माइल है, वो तमाचा है इस देश की जुडिशियरी पे, इस देश की सरकारों पे और प्रशासन पे, और सबसे बड़ा तमाचा उन हिंदुओं पे है जो ये समझते हैं कि हम तो सुरक्षित हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज फिर से मैं एक ऐसे ही मुद्दे पे चर्चा करने आया हूँ, या यूँ कहें कि फिर से एक ऐसी ही घटना के बारे में चर्चा करने आया हूँ जिसके शायद हम लोग आदी हो चुके हैं, क्योंकि वही लव जिहाद के मामले, वही हिंदू लड़की की नृशंस हत्या, प्रशासन और सरकार की निष्क्रियता और बेखौफ अपराधी, या यूँ कहें कि बेखौफ जिहादी। मैं जिहादी कह रहा हूँ या बेखौफ कह रहा हूँ, इस बात का जवाब आपको वीडियो के आगे मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं आपके आसपास होती हैं तो इन्हें रोकने का पूरा प्रयास करें और इन चीज़ों का पूरी तरीके से सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। झारखंड के दुमका का ये वीडियो शायद आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें अंकिता नाम की ये जो बच्ची है वो बता रही है कि किस तरह से शाहरुख और नदीम नाम के युवकों के द्वारा उसके ऊपर सोए हुए अवस्था में पेट्रोल डालकर जलाया गया, जिनके द्वारा पहले भी उनके उसके साथ रिलेशनशिप में आने का, उसका संबंध बनाने का, उसके साथ शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। तो सीधे सीधे तौर पे ये एक लव जिहाद का मामला है, जिसके अंदर लड़की को उसका बात न मानने पे, उन युवकों की बात न मानने पे उसे जिंदा जला दिया गया। तो ये जो वीडियो है वो मरने से 1 या 2 दिन पहले का वीडियो है, जिसमें लड़की ने अपने बयान में ये सारी चीज़ें कही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये वीडियो कोर्ट के अंदर जाएगा तो कोर्ट इसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर लेगी और ये एक पुख्ता सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर हम लोग लव जिहाद को समझने की कोशिश करें, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो लव जिहाद का 2 पैटर्न है। सबसे पहले तो जो पहला पैटर्न है जिसमें आपको फेक आइडेंटिटी के तहत, छुपे हुए आइडेंटिटी के तहत, गलत आइडेंटिटी के तहत आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। अगर सपोज आप फंस जाती हैं तो पूरे परिवार सहित आपके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, आपके साथ गलत हरकतें की जाएंगी, और जब आप उन चीज़ों का विरोध करेंगे तो आपकी हत्या की जाएगी। दूसरा पैटर्न ये है कि अगर आप नहीं मानती हो उन चीज़ों को तो आपके ऊपर हमला किया जाएगा, आपको जान से मारने की कोशिश की जाएगी और वस्तुतः मारा भी जाएगा, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये कोई पहला मामला नहीं है। बार बार इस तरह की चीज़ें देश के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के खिलाफ समाज को, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को और सरकार को सामने आने से कुछ नहीं होगा। समाज को एक संगठित होकर, संगठन के तौर पे सामने आना चाहिए और इन चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि जब प्रशासन और सरकार की बात होती है, तो हम अगर झारखंड सरकार की बात कर लें तो झारखंड की जो सरकार है वो आज अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, वो अपने मंत्रिमंडल बचाने में लगे हुए हैं, वो अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी सरकार गिरने की बातें चल रही हैं तो वो लोग खुद अपने में लगे हुए हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और अगर बात करें प्रशासन की, तो लोकल प्रशासन उस मामले में ज़्यादा उदासीन हो जाता है या फिर आरोपी का ही समर्थन करता है जब वो जांच अधिकारी जो हो वो उसी समुदाय का हो। यहाँ भी ऐसा ही है। नूर मुस्तफ़ा अंसारी जो वहाँ का, जो इस केस में जिसको IO बनाया गया, उसने छोटी धाराओं के तहत, मतलब मामूली धाराओं के तहत उन लोगों को, उन आरोपियों को, उन युवकों को बचाने का प्रयास किया। जब लोग सामने आए हैं रोड पे, वहाँ के जो लोकल हिंदू संगठन हैं या जो लोकल हिंदू लोग हैं, वो जब सड़कों पे आए हैं, तब जाकर उस IO को चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे विरोध हुआ है। प्रशासन नूर मुस्तफा से मुस्लिम को सपोर्ट करती है, हिंदू का वो विरोध करती है हमेशा से। अगर उसका फांसी नहीं दिया गया तो पूरा दुमका जलेगा।
इस तरह के तमाम विरोध प्रदर्शनों और वहाँ के लोकल हिंदू संगठनों के द्वारा जब दबाव बनाया जाता है और जब इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज किया जाता है और उसके बाद जब आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके चेहरे पे जो हंसी झलक रही थी और किस तरह से उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने ये किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। मैं समझता हूं कि ये जो हंसी है, ये जो स्माइल है, वो तमाचा है इस देश की जुडिशियरी पे, इस देश की सरकारों पे और प्रशासन पे, और सबसे बड़ा तमाचा उन हिंदुओं पे है जो ये समझते हैं कि हम तो सुरक्षित हैं, जिन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि कल को हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि उन्हें, जो लोग सरकार में बैठे हैं या प्रशासन में जो लोग हैं, उनका समर्थन और उन्हें इस बात की पूरी गारंटी है और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि वो कुछ दिनों में छूट जाएंगे और फिर उनका यही खेल चालू होगा, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हंसी है वो इस बात का प्रमाण है और इस बात को साफ साफ दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के अंदर डर बनाया जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो इनकी मानसिकताएं हैं, ये जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन लुटेरों को ये फॉलो करते हैं, उनकी भी यही मानसिकता थी। और इस तरह की मानसिकताओं को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ, और जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनके खिलाफ समाज के तौर पे इस देश के हिंदुओं को, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को सामने आना होगा, तभी जाकर ये चीज़ें रुकेंगी। तो इन्हीं बातों के साथ अपने आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और आप सभी से उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें जब भी आपके सामने आती हैं तो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ें, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे जिस भी माध्यम से हो सके। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।